चलें जी। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमने कल स्टार्ट किया था सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो हम जो है अब चंद एक रूल्स हमने पढ़े थे। 3 से 4 रूल्स हमने देखे थे। तो अभी हम जो है फर्दर आगे रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आएगा ईदर और नीदर नॉर का रूल। ठीक है। तो इसमें बच्चों चक्कर ये होता है, इसमें जो है 2 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। 2 नाउन होते हैं, 2 प्रोनाउन होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। ईदर और नीदर नॉर में। तो हमें इसके इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्लोजेस्ट टू इट वाला देखना है। क्लोजेस्ट का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला होता है उसको देखना होता है। जिस तरह ये वाला है, ये दूसरा वाला सब्जेक्ट है, तो हमें इसको देखना होगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है। हमें इस पहले वाले को नहीं देखना। पहले वाला चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे हमारा कंसर्न नहीं होगा। हमारा कंसर्न दूसरे वाले प्रोनाउन से या नाउन से या सब्जेक्ट से होगा। तीसरा, नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गोज। अब बाउल जो है, जो बॉल है, BOWL, अब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने ES लगाया। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और इसी तरह बिल्कुल सेम जब हम दूसरा पढ़ें, नीदर द सर्विंग बॉल नॉर द प्लेट्स। अब देखें ये प्लेट्स प्लूरल हो गया, तो आगे जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगा रहे हैं। ठीक है। अब पहले वाले में देखिए, हालांकि ये प्लेट्स ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी सिंगुलर वर्ब लगाया। क्यों? क्योंकि जो इसके बिल्कुल साथ वाला है, इसके नियरेस्ट वाला है, वो सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और ये अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। इसमें बिल्कुल सीधा रूल है। यानी कि जो क्लोजेस्ट होगा, जो दूसरा वर्ब होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा, उसको देखेंगे हम। और दूसरा सब्जेक्ट और वही क्लोजेस्ट होता है। तो इस रूल का मतलब ये है कि जो दूसरे वर्ब से यानी कि एक ही वर्ब है, यहाँ पे वर्ब तो अगेन एक ही है, तो इससे क्लोजेस्ट जो वर्ब है उसको देखेंगे। अगर प्लूरल तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी। इसके अलावा अगला जो रूल है वो है एज वेल एज का। एज वेल एज बच्चों हमेशा हमेशा एंड की तरह काम करता है। ठीक है। एज वेल एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज सिमिलर, इज सिमिलर टू एंड। ठीक है। तो ये हमेशा प्लूरल लेगा, हमेशा इसका वर्ड प्लूरल आएगा। जिस तरह अहमद एज वेल एज असलम आर गोइंग देयर। अहमद और उसके साथ साथ असलम दोनों जा रहे हैं। तो जब हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एज वेल एज हमेशा काम करता है एंड की तरह। तो अहमद भी जा रहा है, असलम भी जा रहा है, और जब उन दोनों को हम मिला के करेंगे, अहमद एज वेल एज असलम आर गोइंग देयर। परफेक्ट जी। इन दोनों में एनी कंफ्यूजन, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। either you can open your mic as well as you can type in. अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, ये इसमें एक और भी आता है ना, जैसे एज वेल एज के बाद जो नियरेस्ट होता है उसके मुताबिक भी होता है। यार नियरेस्ट जिस वाला, तरह सर ये जी 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 जिस तरह सर एक सेंटेंस है, जी। ही एज वेल एज आई इज टीचर। अब जो पहले वाला है उसके मुताबिक आता है फिर। अब देखो ना, आपने आपने जो बात की ना, उसमें तो अगेन इज तो नहीं आएगा। आ, अब आई आपने लगा दिया ना, आई जो है ना वो कभी भी जो है, कल भी हमने डिस्कस की थी बात, ये आई जो है हमेशा टेढ़ा थोड़ा सा वर्ड है। ठीक है। आई जो है जी वो प्लूरैलिटी नहीं लेता, यानी कि वो सिंगुलैरिटी नहीं लेता, वो हमेशा प्लूरल यूज करता है। कल भी हमने डिस्कस किया था। और आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। तो जैसा अहमद एज वेल एज आई एम। तो अब आई जो है वो थोड़ा सा एग्जाम्पशनिस्ट होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल भी दी, तो उसके हिसाब से बिल्कुल आई का थोड़ा सा मसला है। बाकी आप जो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे वो हमेशा एंड की तरह ही देखेंगे। लेकिन जब आप आई को कंसीडर करेंगे, फिर जो है
आप इस वाले को सही नहीं पकड़ पाएंगे। तो आई के लिए आप आई एम रखें। आप आई को आप जहां भी देखेंगे ना आई, ठीक है, तो आई एम होगा। अब आई इज नहीं होता कभी भी, आई वॉज नहीं होता, आई वर नहीं होता। ठीक है। तो ये जो सारी चीज है ना, खास करके आई के लिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आई के साथ कभी भी हम सिंगुलर प्लूरल नहीं करते, आई हमेशा एम लेता है। हालांकि सर आई। लेकिन ये एक, जी जी। सॉरी सर इंटरप्ट किया, नहीं लेकिन ये नहीं एक नहीं। स्पेशल केस पढ़ा था मैंने जी जी। जी कि मैं भी। एज वेल एज के बाद जो पहले में सब्जेक्ट आता है उसके मुताबिक आप जो है ऐड कर दें। यार अब आपने जो पिछली वाली मुझे एग्जांपल दी ना, उसमें आपने आई का जिक्र किया, तो मैंने आपको कहा कि भाई आई जो है हमेशा जो है थोड़ा सा डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर लेता है कंपेयर टू जो हम इसको एज वेल एज में प्लूरल कर रहे हैं। तो ज़रूर ऐसे चंद एक केसेस होते हैं, बिल्कुल। लेकिन एज ऑफ जनरल जो एज वेल एज होता है वो हमेशा एंड का लेता है स्ट्रक्चर। आप मतलब ज़्यादा इसको जितनी बुक्स में देखेंगे ना, तो उसमें आप हमेशा इसका स्ट्रक्चर जो है एज वेल एज का एंड के स्ट्रक्चर के साथ ही देखेंगे। यानी कि दो बंदे को वो बात करता है, एक तो पहला बंदा जा पहला, और फिर वो दूसरा, तो उस साथ को जब कंबाइन करेंगे तो बोथ एंड, तो इस तरह का सेंस देता है। तो ठीक है जी। होप शाकिर साहब। जी सर। जी जी। थैंक यू। अहमद एज वेल एज ब्रदर आर गोइंग, आई गेस। नहीं, अहमद और उसका भाई दोनों जा रहे हैं ना। तो अहमद एज वेल एज हिज ब्रदर आर गोइंग टू समवेयर, लाइक अगर आपने जो सेंटेंस वगैरह भी रचाया, तो क्योंकि एक तो अहमद ही खुद भी जा रहा है और उसका भाई भी जा रहा है, तो अब जो है सब्जेक्ट आपका प्लूरल प्लूरल हो गया ना, तो आर ही लगेगा। होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्योंकि जब आप एज वेल एज लगा रहे होगे तो फिर तो आप प्लूरल सब्जेक्ट कर रहे हो। जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन बच्चे आपने ब्रदर भी लगाया ना, आपने शुरू में एक और भी अहमद भी लगाया ना, तो अहमद भी हम कंसीडर कर रहे हैं ना, अहमद भी है और उसका भाई भी है। हिज ब्रदर तो बिल्कुल सिंगुलर है, नो डाउट। जिस तरह अभी एक बच्चे ने पूछा कि भाई जो है हम क्लोजेस्ट वाला देख रहे हैं, लेकिन इसमें आप क्लोजेस्ट वाला देखोगे फिर तो आपका सेंटेंस गलत हो गया। तो इसलिए हम जनरल में एज वेल एज को मैं कह रहा था कि आप एंड वाला ही ज्यादा रखें, इस तरह के ही सेंटेंसेस आते हैं। एज वेल एज हमेशा प्लूरल वाला ही, एंड वाला ही स्ट्रक्चर लेता है। आई एज वेल एज यू आर, प्रांजल, इसमें आई आई एज वेल एज यू आर गोइंग टू मार्केट। मैं और तुम हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, तो आई एज वेल एज यू आर। ठीक है। अब एम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आई, बच्चों आई जो है ना, अब यहाँ पे मैंने एम क्यों नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि आई के साथ ब्लैंक नहीं है। ठीक है। अगर ये होता ना यू एज वेल एज आई, तो फिर जो है मैं एम लगाता। तो यहाँ पे आपने जो मुझे सेंटेंस भेजा है तो उसके साथ बिल्कुल एग्जेशन के साथ जो है नहीं है ब्लैंक आई के साथ, तो हम उसमें, ठीक है जी। शाकिर साहब, ही एज वेल एज आई एम टीचर। अभी मैं यही बात कर रहा था ना कि आपने आई को अगेन बता दिया, तो ही एज वेल एज आई एम टीचर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृतिका साहिबा बिल्कुल। यू एज वेल आई, इसमें एम होगा, यस यस। यू एज वेल एज आई, बिल्कुल। यू एज वेल एज आई एम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब है जनाब जी, अगला रूल है सम ऑफ द नॉन काउंट नाउन्स। ऐसे नाउन जो कि दे आर अनकाउंटेबल,
ठीक है, आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नाम सुना होगा। तो सम ऑफ द नाउन्स दैट आर अनकाउंटेबल, ठीक है, उसके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। जैसे एजुकेशन इज की टू सक्सेस, डायबिटीज अफेक्ट्स मैनी पीपल, डायबिटीज, इस आपने देख लिया, आपने अफेक्ट लगा दिया, प्लूरल लगा दिया, तो इट डजंट वर्क, क्योंकि डायबिटीज ऐसे समझें इट्स पर्टिकुलर नेम और नॉन काउंट नेम है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ों में भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वाज लिमिटेड, ठीक है। द रिसर्च, अब रिसर्च जो है पर्टिकुलर एक नॉन काउंट, ये है नाउन, किसी एक का नाम है, लेकिन इसको जो ट्रीट किया जाता है वो हमेशा नॉन काउंट किया जाता है, तो उसमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। फिर बच्चों आता है इन सेंटेंस बिगिनिंग विद हेयर और देयर। अब हेयर और देयर में जो है इसका थोड़ा सा जो है क्या है, इसमें इसके जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा वेरिएबिलिटी है कि इसमें कौन सा वर्ब लगता है। तो इसमें जो वर्ब जो लगेगा विच इज अ ट्रू सब्जेक्ट, ठीक है, और जो ट्रू सब्जेक्ट है वो उसके आगे वाला होगा। तो इसलिए इस वाले में मैंने आपको कह रहा था, कल भी हमने ये बात की थी कि कभी भी आप जो है पहले लफ्ज को देखिए, देख के वर्ब मत लगाइएगा, हमेशा पहले पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, फिर आपने वर्ब लगाना है। कभी भी आपने जो है पहले अगर आपने पहला लफ्ज देखा, ठीक है, तो आपने वर्ब, अपने वर्ब लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, प्लूरल लगा दिया, तो शायद उसमें आप गलती करेंगे। अब देखें पहले जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ते हैं हम। देयर आर 4 हर्डल्स। अब देयर, अब यहाँ पे लिट्स आपके पास ब्लैंक है और इज आर है, और यहाँ पे आगे 4 हर्डल्स हैं। अब आपने ये नंबर अब देखा ना, आपने ये 4 देखा, अब 4 इज प्लूरल, तो दिस विल कैरी अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आगे वाला देखें, देयर इज अ हाई हर्डल। अ हाई, अ यानी कि जो अ आर्टिकल होता है ना वो हमेशा एक को दिखाता है, सिंगुलर को दिखाता है। तो देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप एंड देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप। तो अब इन दोनों सेंटेंस में बाकायदा जो है फर्क है कि भाई ये जो है प्लूरल सेंस दे रहा है तो इसमें प्लूरल वर्ब लगा, और ये सिंगुलर सेंस दे रहा है तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। और इस तरह हेयर आर द कीज, अब कीज दे आर द प्लूरल, हेयर इज अ की, अगर एक होता हेयर इज अ की, तो देखो अब इसमें की वजह से हम जो है इज लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है की। तो हेयर और देयर में जो है ना आपका सब्जेक्ट जो है शुरू में नहीं होता, सब्जेक्ट आपका जो है ना बीच में या उसके आगे होता है। जिस तरह कि 4 हर्डल्स इज अ सब्जेक्ट, हाई हर्डल अ हाई इज अ सब्जेक्ट, कीज इज अ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट, तो इसका वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, कीज इज प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। अगर यहाँ पे सिर्फ की होता तो इज आता। Here is one more rule, which is the additional rule, यानी कि अ, अ, किसी भी सेंटेंस में कभी कभार जो है एडिशंस आ जाती हैं, तो उसको हम कैसे टैकल करें। दूसरा, sometimes the subject is separated from the verb by such words as along with, as well as, besides, not, ठीक है, these words and phrases are not part of the subject, ठीक है। अब आपकी बात वही वाली एज वेल एज वाली जो आप मुझे पिछले वाले में कह रहे थे शाकिर साहब, तो ये देखो ये वाले जो वाला आप मुझे बता रहे थे ना, वो वाले हमेशा एडिशनल होते हैं, ठीक है। और जब ऐसी एडिशनल चीज आ जाए तो वो काउंट अप नहीं होगी, वो जो है ऐसा सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा, वो एक ही सब्जेक्ट, उसी ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। और इसमें आपको आप जो है कैसे जो है मतलब सेपरेट कर सकते हो, इस वाले सेंटेंस में ना आपको कॉमन नजर आएगा, ठीक है। कॉमन कॉमन से आपको ये पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ना बीच वाला, ये इसी पहले वाले का हिस्सा है। जब ये पहले वाले का हिस्सा है तो सब्जेक्ट एक ही है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल आएगा। क्योंकि ये जो अलोंग विद, एज वेल एज, अब यहाँ पे एज वेल एज का जो हमने पिछला वाला स्ट्रक्चर पढ़ा और इस वाला स्ट्रक्चर पढ़ा, ये दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं।
तो प्लीज आप ये वाला बिल्कुल माइंड में रखिएगा। कभी भी अगर कॉमा के साथ आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अ, लेकिन मतलब आपने वर्ड्स को भी देखना है। अब अहमद एज वेल एज अली, ये तो बिल्कुल ही पता चल रहा है कि भाई दो डिफरेंट जो है क्या है, नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं। जब दो आ गए तो वो आपने प्लूरल लगा दिया। लेकिन अब एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, ये अब जो है कोई इस तरह की नहीं है जिस तरह नेमिंग या कुछ नाउन्स या कुछ इस तरह हो। तो ये जो है हमेशा हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगेगा। द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। जो पॉलिटिशियन है, जो बात हो रही है, वो पॉलिटिशियन की हो रही है और उसके साथ साथ न्यूज़मैन भी आएंगे। लेकिन जो मेजर एम्फेसिस है दैट इज ऑन पॉलिटिशियन, तो इसलिए इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली rather than are expected. Excitement as well as nervousness is the cause for her shaking. ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर मेजर सीन है वो इस एक्साइटमेंट है, लेकिन उसके साथ वो नर्वस भी है। अब जो बंदा है वो बंदी है या जो भी है वो एक ही है, एक ही है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर की बात कर रहे हैं और सिंगुलर वर्ड की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसलिए इस वाले में भी इस वाले जो रूल में भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, नाउ वी हैव दिस वन, जो कि यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर्स जब आ जाए ना, तो उनके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। जो कि अभी बुशरा साहब ने हमसे पूछा था इन इन बिटवीन दी प्रीवियस वन। तो when the subject is a unit of measure, use singular verbs, since units of measurement are considered collective nouns। ठीक है, ये हमेशा जो है ना यूनिट्स जो होते हैं ना, जिस तरह 4 quarters ऑफ मिल्क कॉस्ट 4 quarters। अब देखो आप कहोगे भाई 4 quarters हैं, 4 quarters हैं, तो आप कॉस्ट लगाओ, आर लगाओ, वर्ब जो है प्लूरल लगाओ, तो नहीं। तो बच्चों ये जो है ना आपको एक तो मिल्क और देन $12 ये भी लिखे हुए। तो ये जो है ना हमेशा दे आर यूज एज अ कलेक्टिव नाउन। 10 minutes इज इनफ टाइम टू गेट देयर। 10 मिनट बहुत हैं, 10 minutes इज इनफ। $3 इज द प्राइस। $3 आर द प्राइस नहीं होगा, 10 minutes आर नहीं होगा, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अ कलेक्टिव नाउन। दे आर द यूनिट ऑफ मेजर्स। डॉलर्स को हम मेजर कर रहे हैं, अब हमने डॉलर्स को जो है क्वांटिफाई कर दिया, यूनिट में मेजर कर दिया कि $3। और इस तरह टाइम को हमने 10 मिनट कर दिया। इस तरह हमने क्वार्टर्स को बल्कि यहाँ पे डॉलर्स को और क्वार्टर्स को हमने अगेन यूनिट ऑफ मेजर कर दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, यहाँ पे कभी भी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगेगा। अगला रूल है जी जनाब, सब्जेक्ट के साथ हमेशा 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 सिंगुलर लगता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज आएगा। इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो उसके साथ हमेशा क्या आता है जी, इज आता है। आप कहेंगे भाई फिजिक्स एस लगा होता है तो प्लूरल नहीं रहेगा, तो हमेशा सिंगुलर रहता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ठीक है जी। न्यूज, न्यूज हमेशा सिंगुलर। न्यूज जो है अ, एक एब्रीविएशन है सॉर्ट ऑफ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, तो एब्रीविएशन के साथ ये जो है ना हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे। इसी तरह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेगा। जिस तरह सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। इस तरह कोई भी आप ऐसा फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, जो कि हैबिट हो यानी कि रोजमर्रा की चीजें हों, जैसा सन
सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है जी, सन जो है वेस्ट में डूबता है। तो अब ये जो है क्या है, फैक्ट है, एक ट्रूथ है, हर रोज रोजमर्रा के होने वाले में से एक काम है, यूनिवर्सल काम है, नेचुरल काम है। तो इसलिए हमेशा सिंगुलर लेंगे। सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और कोई भी फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट आप पढ़ते होंगे, तो उसमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। सेट ऑफ स्टार, आपने स्टार लगा दिया। अब इसमें बच्चे अनकाउंटेबल वाला सीन है। यहाँ पे स्टार आपने लगा दिया ना, ये जो है आपने वो वाला रूल बना दिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो इसलिए जो है इसमें क्या आएगा, इज होगा। सेट ऑफ स्टार इज शाइनिंग आपके, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपने स्टार को जो है ना वो क्या कर दिया आपने, क्योंकि स्टार को गिना नहीं जाता, दे आर अनकाउंटेबल। उसके बाद है जी जेरेंट्स। जेरेंट्स को यू माइट प्रोबेबली बी नोइंग कि वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए तो जेरेंट्स बन जाते हैं। ठीक है जी, जेरेंट्स। तो जेरेंट्स दे ऑलवेज यूज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है जी। और एक ये हो गया, एक जेरेंट्स स्पेसिफिक दे सिंगुलर लेते हैं। और दूसरा ये है, इफ मोर देन वन जेरेंट अपीयर्स एज अ सब्जेक्ट ट्रीटेड लाइक एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी कि ट्रीटेड एज एंड, यानी कि जहाँ पे अगेन कंपाउंड सब्जेक्ट को हमने देखा था, कंपाउंड प्रोनाउंस हमने देखे थे कि जब हम कंपाउंडिंग करते हैं तो हम एंड लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। वैसे अगर सिर्फ और सिर्फ एक जो है आ जाए, जेरेंड आ जाए, तो उसके साथ हम सिंगुलर लगाते हैं। जिस तरह स्टडीइंग विद फ्रेंड्स हेल्प्स मी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। अब फ्रेंड्स लगा हुआ है, आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो हम स्टडीइंग, यहाँ पे फोकस है, जेरेंड लगा हुआ है। स्टडीइंग विद फ्रेंड्स हेल्प्स मी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। और इस तरह स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माय हॉबीज। अब स्विमिंग इज ऑल्सो अ जेरेंट, प्लेइंग इज ऑल्सो अ जेरेंट, लेकिन क्या है कि यहाँ पे दो जेरेंट्स लगे हुए हैं, मोर देन वन जेरेंट, मोर देन वन जेरेंट अपीयर्स। और ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, तो एंड लगा हुआ बीच में, दो चीजें हो गई। तो स्विमिंग एंड प्लेइंग, दो चीजें, तो आर माय हॉबीज। ठीक है जी। तो ये था जेरेंट का रूल, सिंपल जेरेंट। अगर एक जेरेंट आ जाए हम सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है, और दो आ जाए और बीच में एंड आ जाए तो वो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? नाउ वी हैव अ प्रैक्टिस। अभी तक आपने कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी।